हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभेन गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूं ऑफ पेज एसईओ के बारे में। और उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि वो कौन कौन से रैंकिंग फैक्टर हैं जो ऑफ पेज एसईओ में आपकी हेल्प करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, पर मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ऑफ पेज एसईओ, ऑल्सो कॉल्ड off-site SEO, refers to action taken outside of your own website to impact your rankings within search engine results pages। ऐसे एक्शन जो आपकी वेबसाइट से बाहर लिए जाते हैं और जिनकी वजह से सर्च इंजन पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो इफेक्ट होते हैं। मतलब अगर आपकी वेबसाइट 5th नंबर पर रैंक कर रही है, तो अगर आप ऑफ पेज एसईओ करेंगे तो वो 4th नंबर पर पहुंच सकती है। तो ये तब काम करता है जब हमारी वेबसाइट ऑन नहीं होती है, इसलिए इसका नाम दोस्तों ऑफ पेज एसईओ है। ऑप्टिमाइजिंग फॉर ऑफ साइट रैंकिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व्स इंप्रूविंग सर्च इंजन एंड यूजर परसेप्शन ऑफ साइट्स, पॉपुलैरिटी, रिलीवेंस, ट्रस्टवर्दीनेस एंड अथॉरिटी। तो दोस्तों, जब आप ऑफ पेज एसईओ करते हैं तो जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं किस किस चीज में इंप्रूवमेंट लाते हैं, वो यूजर के परसेप्शन में लाते हैं और आपकी वेबसाइट की जो पॉपुलैरिटी है, रिलीवेंस है, ट्रस्टवर्दीनेस है और अथॉरिटी है, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक ट्यूटोरियल में ईट एल्गोरिथम की बात करी थी, ईएटी। तो दोस्तों, वहां पे जो 3 चीजें थी ईएटी में, वो थी ई फॉर एक्सपर्टाइज, ए फॉर अथॉरिटी एंड टी फॉर ट्रस्ट। तो दोस्तों, जो एक्सपर्टाइज है वहां तो ऑन पेज एसईओ की वजह से फर्क पड़ता है। आप वेबसाइट पे जो भी कंटेंट लिखते हैं, आप जिस तरीके के टाइटल टैग बनाते हैं, H1 टैग लिखते हैं, आप जैसी इमेजेस लगाते हैं, तो वो सारे फैक्टर एक्सपर्टाइज के अंदर आ गए। या फिर कुछ फैक्टर उसमें टेक्निकल एसईओ के भी आते हैं। लेकिन जो बात के 2 चीजें हैं, ए फॉर अथॉरिटी एंड टी फॉर ट्रस्ट, ये दोनों चीजें दोस्तों बिल्ड होती हैं ऑफ पेज एसईओ से। तो जब आप अलग अलग लोगों की बात सुनेंगे तो आपको ये बात सामने आएगी कि ऑन पेज एसईओ अच्छा है या ऑफ पेज एसईओ ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, अच्छा बुरा कोई नहीं है। आपकी जैसी इंडस्ट्री होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑफ पेज एसईओ करना चाहिए वेबसाइट का या ऑन पेज एसईओ करना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, किसी की ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसको ई कॉमर्स वेबसाइट का अगर एसईओ करना है तो उसको ऑन पेज एसईओ पे ज्यादा ध्यान देना होगा। बशर्ते कोई और बंदा है जिसकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, तो उसको ऑफ पेज एसईओ पे ज्यादा ध्यान देना होगा, ऑन पेज एसईओ पे ध्यान कम देना होगा। क्योंकि जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं दोस्तों, उस पे ज्यादातर ट्रैफिक सोशल मीडिया के थ्रू आता है। अब आप कहेंगे कि जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन तो ऑफ पेज एसईओ भी करती है। तो दोस्तों, अमेजॉन धीरे धीरे बड़ी हुई है। उन्होंने भी पहले अपनी वेबसाइट की जो चीजें थी विद इन द वेबसाइट, वो पहले सही करी होंगी और उसके बाद उन्होंने ऑन पेज एसईओ किया होगा। कि एक बार जब आपको लगता है कि हाँ, ऑन पेज एसईओ अब मैंने इतना कर लिया है कि मेरी वेबसाइट रैंक हो रही है, तब आप शुरू करते हैं ट्रस्ट को क्रिएट करवाना अपने कस्टमर से, अपने यूजर से, जो आपके ब्रांड की एडवोकेसी करते हैं। तो इस चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों ऑफ पेज एसईओ। ये आपके ब्रांड की, ये आपके बिजनेस की, ये आपके वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ाता है और ट्रस्ट भी बिल्ड करता है। ऑफ पेज एसईओ इज जस्ट नॉट अबाउट बिल्डिंग लिंक्स। तो दोस्तों, एसईओ का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है लिंक बिल्डिंग। तो दोस्तों, लोग यही समझते हैं ऑफ पेज एसईओ का मतलब यही है कि हमें केवल लिंक्स बनाने हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। ये भी काफी वाइड एरिया है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, जो फैक्टर्स है उन पर बात करूंगा। यहाँ पे मैंने जो लेफ्ट हैंड पे इमेज रखी है, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट है एल्गोरिथम के, जिनकी वजह से किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग होती है। तो जो सबसे बड़ा एरिया है 23.87%, वो किसने कवर किया है? ट्रस्ट अथॉरिटी ऑफ द होस्ट डोमेन। तो दोनों वर्ड आ गए दोस्तों इसके अंदर, ट्रस्ट भी आ गई और अथॉरिटी भी आ गई। ऑफ द होस्ट डोमेन, तो आप अपनी वेबसाइट की जहां होस्टिंग करते हैं, उस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि आपको जो होस्टिंग लेनी है वो ऐसी कंपनी से लेनी है जो ट्रस्टवर्दी हो। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, जो और ज्यादा एरिया कवर करती है? लिंक पॉपुलैरिटी ऑफ द स्पेसिफिक पेज। जो भी स्पेसिफिक पेज है उसकी लिंक पॉपुलैरिटी क्या है। इसके बाद है दोस्तों एंकर टेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स टू पेज, 20.26%। तो ये जो लिंक पॉपुलैरिटी है और एंकर टेक्स्ट है, ये दोनों दोस्तों लिंक बिल्डिंग के अंदर ही आएंगे। और आप देख सकते हैं ये मिलके 42% से ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। यानी दोस्तों, लिंक बिल्डिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल है आपके बिजनेस के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए। जैसा कि मैंने बताया, लिंक बिल्डिंग एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ पेज एसईओ का। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ट्यूटोरियल्स को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लिंक कैसे
बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको लिंक्स अर्न नहीं कर रहे हैं, आपको लिंक्स बिल्ड करने हैं। मैट कट्स जो गूगल में काम करते हैं वो यही बोलते हैं कि आपके जो लिंक्स हैं वो रियल लगने नहीं चाहिए, वो रियल होने चाहिए। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। अभी आगे बढ़ते हैं। ऑफ पेज एसईओ फैक्टर्स। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 13 फैक्टर्स को लिस्ट किया है। 13 फैक्टर्स आर हियर। फर्स्ट वन इज लिंक बिल्डिंग। तो थोड़ी सी बात हो गई अभी पीछे इसके बारे में। बैकलिंक्स जनरेट करना दोस्तों सबसे कठिन काम है, ये बैकलिंक्स जनरेट करना। और इसके लिए जो हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, हमारी कंपनी जो यूज करती है या मैं खुद यूज करता हूं, वो मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे काम करते हैं। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है दोस्तों वो है ब्रांड बिल्डिंग। अब ब्रांड बिल्डिंग कितनी होनी चाहिए? ब्रांड बिल्डिंग इतनी होनी चाहिए दोस्तों कि सर्च इंजन पे लोग आपकी कंपनी का नाम लिख के उसको सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, टेस्ला, अगर लोग इनके ब्रांड की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, सीधे सर्च इंजन में ब्रांड का नेम एंटर करते हैं। तो ब्रांड का नेम एंटर करना ही एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है और गूगल ट्रेंड्स के थ्रू आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी टॉपिक ट्रेंड हो रहा है। तो ब्रांड बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ पेज एसईओ का। उसके बाद है दोस्तों कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग का तो खैर ये पूरा जमाना ही चल रहा है। आप देख सकते हैं, आप YouTube चैनल के थ्रू अपने वीडियो को पॉपुलर कर सकते हैं, आप पॉडकास्ट के थ्रू आप अपने ऑडियोज को पॉपुलर कर सकते हैं, आप पिंटरेस्ट के थ्रू अपनी इमेजेस को पॉपुलर कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ पेज एसईओ का। इसके बाद दोस्तों पीआर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसको वैसे डिजिटल पीआर बोलते हैं, डिजिटल प्रेस रिलीज। इसमें आप कुछ ऐसी वेबसाइट से लिंक बिल्ड करेंगे जो मीडिया से ताल्लुक रखती हैं। तो दोस्तों मीडिया की लाइमलाइट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी आप एंटरप्रेन्योर देख लें तो वो कभी ना कभी इंटरव्यू देता है और उसके थ्रू वो लाइमलाइट में आता है। चाहे वो कुणाल शाह हुए जो क्रेड के सीईओ हैं या को फाउंडर हैं, या फिर मैं जैक मा की बात करूं जो अलीबाबा ग्रुप्स के चेयरमैन हैं, या मैं मुकेश अंबानी की बात करूं या किसी और की भी बात करूं, इनका जो प्रेस रिलीज है, डिजिटल प्रेस रिलीज है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो डिजिटल प्रेस रिलीज जो है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ पेज एसईओ के अंदर। उसके बाद है दोस्तों लोकल एसईओ। तो दोस्तों अगर आपकी कोई फिजिकल लोकेशन है और आपका बिजनेस अभी छोटा है या फिर अगर आपका बिजनेस बड़ा भी है तो लोकल एसईओ आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीएमबी यानी गूगल माई बिजनेस एंड साइटेशंस। तो लोकल एसईओ में भी दोस्तों आप कई सारी चीज अपलोड कर सकते हैं, काफी सारा कंटेंट डाल सकते हैं, लिस्टिंग डाल सकते हैं, आप अपने वर्किंग आवर्स डाल सकते हैं, कोई स्पेशल मैसेज है अगर यूजर्स के लिए तो वो भी दे सकते हैं। तो गूगल माई बिजनेस काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है ऑफ पेज एसईओ को इंक्रीज करने में। उसके बाद है दोस्तों सोशल मीडिया। तो मेरे ख्याल से दोस्तों जितने भी लोग ऑनलाइन काम करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उनमें से 97% लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये संख्या बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया के थ्रू दोस्तों कई सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। देखिए दोस्तों दो तरीके हैं वेबसाइट पे आने के यूजर्स के। एक तो वो क्वेरी लेके सर्च इंजन में और आपके पेज तक पहुंच जाए। दूसरा तरीका यह है दोस्तों, जब कुछ लोग सोशल मीडिया से आपकी वेबसाइट का लिंक शेयर कर देते हैं। आपने कुछ कंटेंट अपलोड किया, कोई वीडियो डाला या फिर कोई इमेज डाली और वो किसी तरीके से वायरल हो गया, तो लोग क्या करते हैं, उस लिंक को शेयर करते हैं। और जब लिंक शेयर होता है तो जितनी बार वो शेयर होगा उतने ज्यादा उसके इंप्रेशन होंगे और इंप्रेशन बढ़ेंगे तो उसका क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ेगा। तो वहां से भी आपके पास कई सारा ट्रैफिक आ सकता है विद द हेल्प ऑफ पेज एसईओ। मतलब सोशल मीडिया पे अगर आप लिंक शेयर करते हैं, जैसे फेसबुक है या इंस्टा है या ट्विटर है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आज के जमाने में। दोस्तों अभी तो कू भी बहुत ट्रेंड में है। कू एक नई सोशल मीडिया वेबसाइट है एज लाइक ट्विटर, उसको इंडिया का ट्विटर बोल रहे हैं। तो सोशल मीडिया दोस्तों आपकी हेल्प कर सकता है कई सारे ऐसे पोटेंशियल कस्टमर को आपकी वेबसाइट तक लाने में। उसके बाद है दोस्तों फोरम्स। तो दोस्तों फोरम्स वो चीज होती है जहां पे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। फोरम्स मतलब एज लाइक Quora.com। जो Quora.com है वहां पर आपको कई सारे जर्नल क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर मिल जाएंगे, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है, आपको कोई हाई इंटेलिजेंस लेवल का भी क्वेश्चन पूछना है, तो वहां पे बहुत सारी बातें होती हैं। तो वहां से आप ऑफ पेज एसईओ को बढ़ा सकते हैं। वहां पे जाके आप लोगों की क्वेरीज को आंसर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, ये ब्लॉग का लिंक है। अगर आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इस लिंक को पढ़ सकते हैं। तो आप Quora.com पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना जो कंटेंट है उनके लिंक्स शेयर करते हैं और लिंक शेयर करने की वजह से दोस्तों ऑफ पेज एसईओ बढ़ता है। उसके बाद है दोस्तों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इन्फ्लुएंस जो है आजकल के जमाने में काफी जाना पहचाना शब्द है। और अभी जब लास्ट ईयर
टिकटॉक पे बैन लगा था इंडिया में, तो कई सारे लोगों को आपने सुना होगा कि वो खाना कहाँ से खाएंगे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर थे, माइक्रो इन्फ्लुएंसर थे, उनको अच्छे खासे पैसे मिलते थे प्रमोशन के। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है दोस्तों, जैसे विराट कोहली है, वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट शेयर करते हैं, वो प्यूमा से या फिर जो उनके ब्रांड है रॉन्ग से या फिर किसी और भी ब्रांड से वो पार्टनरशिप कर लेते हैं और वो एक पोस्ट शेयर करते हैं और उसका कुछ रुपए लेते हैं। तो आप इस तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का फायदा ये होता है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई लोकल इन्फ्लुएंसर है तो वो सेलिब्रिटी से ज्यादा बिजनेस आपको दे सकता है उस पर्टिकुलर लेवल पे। मैं नेशनल लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पे तो सेलिब्रिटी का ही ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस के एक छोटे शहर में है, मान लीजिए आप भोपाल शहर में रहते हुए मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, तो आप शाहरुख खान से तो मार्केटिंग करवा नहीं सकते, इसलिए आपको एक इन्फ्लुएंसर ऐसा ढूंढना होगा जिसके 50,000 या 1 लाख या 2 लाख फॉलोअर्स हैं, जो भोपाल में रहता है, और आप उसके थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। इस चीज से भी आपका ऑफ पेज एसईओ बढ़ता है। उसके बाद है दोस्तों इवेंट्स। तो जाहिर सी बात है, आप जब एसईओ करेंगे तो आपकी वेबसाइट होगी, तो आप इवेंट्स क्रिएट करें और उन पर आप लाइव लेक्चर्स दे सकते हैं, इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं सेमिनार्स के लिए, वेबिनार्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं आप सारी चीजें। और इवेंट्स ऐसा नहीं है आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से ही ऑर्गेनाइज करने हैं, आप उसको फेसबुक के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, और आजकल कई सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों गेस्ट पोस्टिंग। तो गेस्ट पोस्टिंग भी एक अच्छी चीज है कि आप दूसरों के ब्लॉग पे जाकर ब्लॉग लिख सकते हैं, और ये काम काफी आसान है। और बस इसमें थोड़ी सी ये चीज है कि आपको एनोनिमसली कोई चीज पोस्ट नहीं करनी है, आपको वहां से परमिशन लेनी है और उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग कर पाएंगे आप। इसके बारे में भी बात होगी आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। उसके बाद है दोस्तों पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। रोबर्ट कियोसाकी को पता नहीं आप लोग जानते होंगे नहीं जानते होंगे, पर अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप रोबर्ट कियोसाकी को फॉलो कर सकते हैं और उनके पॉडकास्ट को सुन सकते हैं यूट्यूब पे जाकर, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। तो पॉडकास्ट भी एक अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आप ऑफ पेज एसईओ को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों रिव्यूज। रिव्यूज अब आजकल क्या करते हैं, कुछ लोग पेड रिव्यूज लिखवा लेते हैं दोस्तों, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे जब टिकटॉक बैन होने वाला था इंडिया में, तो कई सारे लोगों ने, लगभग 5 to 6 मिलियन लोगों ने टिकटॉक को 1 स्टार रेटिंग दी थी, पर गूगल ने उनको वापस ले लिया था। वो जितने भी रिव्यूज थे वो वहां से हटा लिए गए थे। तो रिव्यू क्या है, रिव्यू जेन्युइन होने चाहिए। भले ही आपकी वेबसाइट पे 10 रिव्यू हो, लेकिन वो अगर रिव्यू जेन्युइन है तो उनसे जो आगे रिव्यू बनेंगे वो भी जेन्युइन होंगे, और ये ऑफ पेज एसईओ में आपकी बहुत मदद करता है। आप ऐसा कह सकते हैं, जो रिव्यू है वो आपकी वेबसाइट के एसईओ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, क्योंकि रिव्यू से ही पता चलता है किसी भी कंपनी की सर्विसेज या फिर किसी भी बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं। उसके बाद है दोस्तों कंटेंट सिंडिकेशन। यहाँ आरएसएस की बात हो रही है। तो जब रियल टाइम में हम करते हैं सिंडिकेशन, किसी की न्यूज को हम अपनी वेबसाइट पे शेयर करते हैं, तो उसको आरएसएस फीड बोलते हैं। इसके बारे में भी मैं बता दूंगा। आप वर्डप्रेस वेबसाइट में आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कंटेंट सिंडिकेशन कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है, अगर आप मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ नया लर्न करता हूं रोज, आप भी कुछ ना कुछ करते होंगे। तो दोस्तों ये जो 13 फैक्टर हैं एसईओ के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऑफ पेज एसईओ का मतलब बैक लिंक्स तक ही सीमित नहीं रखना है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रांड बिल्डिंग, कंटेंट मार्केटिंग, पीआर, लोकल एसईओ, सोशल मीडिया, फोरम्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इवेंट्स, गेस्ट पोस्टिंग, पॉडकास्ट, रिव्यूज, कंटेंट सिंडिकेशन। तो अगर आप इतनी सारी चीजों पे काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसमें से कुछ फैक्टर्स पे भी काम कर लेंगे, जैसे लिंक बिल्डिंग है, डिजिटल पीआर है, लोकल एसईओ है, सोशल मीडिया है, तो भी दोस्तों बहुत सारा एसईओ आपका इंक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में अब ऑफ पेज एसईओ की ही बात होगी और इन्हीं फैक्टर्स को मैं डिटेल में बताऊंगा। इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑफ पेज एसईओ को इफेक्ट करते हैं। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।